एमटीएस, एसएससी एमटीएस, जिसका मतलब लगभग 10 पास स्टूडेंट और यूपीएससी जो तैयारी करते हैं, बीटेक करते हैं, वो सब स्टूडेंट का इस वैकेंसी का इंतजार रहता है और इसका नोटिफिकेशन निकल कर आ चुका है। एसएससी एमटीएस एक ऐसा वैकेंसी है 10 लेवल का, लेकिन हमें लगता है बहुत कम ही होगा जो 10 लेवल का भरता होगा। सब यूपीएससी का स्टूडेंट इस वैकेंसी को भरता है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले ये इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था कि 7 मई 2024 से भराना स्टार्ट होगा, लेकिन नहीं हुआ। 7 मई से भराना स्टार्ट होना था लेकिन नहीं हुआ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं ये रद्द तो नहीं हो गया, पोस्टपोन तो नहीं हो गया, आएगा कि नहीं, 7 तारीख आना था। तो अभी मैं बता दूं, अभी चुनाव चल रहा है और अभी किसी भी तरह का ज्यादा लोड सरकार नहीं लेना चाहती, चाहे कोई भी विभाग में हो। तो देखिए, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, विभाग, योग्यता, एज सारी। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको फिर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरी डिटेल में बात करेंगे हर चीज का। देखिए, तो ये वैकेंसी है एसएससी एमटीएस भर्ती 2024। विभाग की बात करें तो एसएससी एमटीएस की तरफ से ये निकलकर वैकेंसी आई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। और योग्यता की बात करें तो योग्यता 10 पास है। ये 10 लेवल का वैकेंसी है, ना आईटीआई चाहिए ना कुछ चाहिए, इसमें कुछ नहीं चाहिए, बस आईटीआई मतलब 10 पास चाहिए। आप चाहे कितने भी परसेंट से पास, उससे कोई फर्क नहीं। योग्यता 10 पास। और अगर एज लिमिट की बात करें, तो एज 18 साल से 25 साल तक है। और इसमें ओबीसी का 3 साल का छूट यानी 28 साल, और एससी एसटी का 5 साल का छूट यानी मतलब 30 साल। एज अगर आप एससी एसटी तो और आपका 30 साल उम्र हो रहा है तो आप फिर भी ये वैकेंसी भर सकते हैं। और जनरल वाला 18 से 25 साल तक भर सकते हैं आप। और अगला बात करें एमटीएस और हवलदार, ये 2 पोस्ट में निकल के आया है ये वैकेंसी। एक एमटीएस है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, और ये हवलदार है। दोनों लगभग सेम ही है और दोनों एक ही साथ निकल के आया है, लेकिन थोड़ा अलग अलग है। इसमें कुछ सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा अलग है और इसमें थोड़ा सा अलग है। देखिए, एमटीएस में फिजिकल नहीं होगा, एमटीएस में वगैरह हाथ वगैरह नहीं देखेगा कि बोल पाता है कि नहीं वगैरह, ये सब कुछ नहीं देखेगा। लेकिन हवलदार में आपका देखेगा, फिजिकल चेक करेगा हवलदार में। हवलदार में ज्यादा आर्मी डिफेंस की तरह नहीं देखेगा, आपका नौकरी वगैरह नहीं चेक करेगा, सिर्फ देखेगा हाथ वगैरह ठीक तो है, बोल पा रहा है कि नहीं, सुन पा रहा है कि नहीं। नॉर्मल से सबसे मतलब इजी मतलब इसी का होगा फिजिकल। ये डिफेंस के जैसा नौकरी है कि नहीं, प्रॉब्लम, ये हाथ वगैरह कुछ नहीं चेक करेगा। यही है, एमटीएस में नो फिजिकल और हवलदार में फिजिकल है। और अगला बात करें फीस। देखिए, फीस इसमें 100 रुपए लग रहा है। ये फीस केवल जनरल वालों के लिए है और ओबीसी वालों के लिए। फीस 100 रुपीज लग रहा है। ये फीस जनरल और ओबीसी के लिए है 100 रुपए, और एससी एसटी और फीमेल का फ्री है 0 रुपीज। इस वैकेंसी का भरने के लिए एससी एसटी और फीमेल को 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। पिछले बार भी नहीं लगा था, उसके पिछले बार भी नहीं लगा था, मतलब इसमें एमटीएस में नहीं लगता है एससी एसटी और फीमेल का। अगर सैलरी की बात करें तो देखिए, सैलरी ये वैकेंसी 10 लेवल का है, लेकिन सैलरी देखिए 27,000 से स्टार्ट है। 27,000 10 लेवल का वैकेंसी, लेकिन सैलरी 27,000 से प्लस है। ये सैलरी अलग अलग स्टेट में भी डिपेंड करता है। जिस स्टेट में मान लो कोई नॉर्मल सा स्टेट है, जैसे मान लो बिहार में, जैसे बिहार में मतलब मेट्रो सिटी नहीं है, तो मान लो यहाँ 27,000 आपको मिलेगा बिहार में। और अगर जो मतलब हाई लेवल का मतलब राज्य, जैसे दिल्ली मेट्रो सिटी है, वहां खर्चा भी ज्यादा है, तो वहां आपका सैलरी कम से कम 32-33 हजार पर मंथ मिलेगा स्टार्टिंग में। 32-33 हजार पर मंथ आपका सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगा अगर आपका दिल्ली में पोस्टिंग होता है तो। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें अगला, तो सिलेक्शन प्रोसेस मात्र एक ही है, वो है एग्जाम। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सिर्फ एक एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम, फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सीबीटी एग्जाम होगा, एक एग्जाम, सिंगल एग्जाम होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, सीबीटी एग्जाम में पेपर 1 एग्जाम होगा और पेपर 2, ये दोनों एग्जाम एक ही दिन होगा। थोड़ा पहले पेपर 1 होगा फिर पेपर 2 होगा। देखिए, सीबीटी एग्जाम में पेपर 1 में केवल पास मार्क्स आपको चाहिए, केवल पास मार्क्स चाहिए पेपर 1 में, और पेपर 2 से आपका मेरिट बनेगा, नौकरी लगेगा कि नहीं ये पेपर 2 आपका बताएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए, पेपर 1 में सिर्फ आपका पास मार्क्स चाहिए, सेशन 1 में आपका सिर्फ पास मार्क्स चाहिए। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन पूछेगा, देखिए ये पेपर 1 में
आपका मैथ से पूछेगा 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से पूछेगा 20 क्वेश्चन, और इसमें टोटल 120 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और टोटल 45 मिनट होगा। इसमें आपको मात्र 30% लाना है और SC ST को 20%, सबके बारे में बता रहे हैं। टोटल 120 नंबर का है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और टोटल 40 क्वेश्चन है और 45 मिनट आपको लेगा। और इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है, इसमें कोई नंबर उम्र कटने वाला नहीं है। इसमें आप सिर्फ पेपर 1 में आपको पास मार्क्स चाहिए और आप उसके बाद आप पेपर 2 के लिए मतलब पेपर 2 आपका चेक किया जाएगा। जनरल वालों को देखिए 30% चाहिए पास मार्क्स, मतलब 120 क्वेश्चन है तो लगभग 36 नंबर चाहिए। टोटल 120 नंबर का है, अगर आप इसमें से 36 नंबर मात्र लाते हैं तो आपका पेपर जो 2 है, पेपर 2 तो एग्जाम होगा उसी समय, लेकिन पेपर 2 चेक होगा अगर आप पास हो जाइएगा पेपर 1 में तब। और ओबीसी वालों के लिए 25%, मतलब लगभग 30 नंबर। अगर आप 120 में से 30 नंबर ला रहे हैं तो आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा। और SC ST के लिए मात्र 20%, मतलब 24 नंबर। अगर आपका 24 नंबर आ रहा है 120 नंबर में तो पेपर 2 आपका चेक किया जाएगा। और ये पेपर 1 आपका कुछ डिसाइड नहीं करता, सिर्फ ये डिसाइड करता है कि आपका पेपर 2 चेक किया जाए या नहीं। आपका मेरिट बनेगा पेपर 2 से, आपका मेरिट पूरा का पूरा पेपर 2 से बनेगा। हम आपको पेपर 2 भी समझा देते हैं। देखिए पेपर 2 में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 2 में टोटल 50 क्वेश्चन का होगा। पेपर 2 में टोटल 50 क्वेश्चन का होगा और इसमें से जीके और करंट अफेयर 25 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर 25 क्वेश्चन और इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन। मात्र इसमें 3 सब्जेक्ट है, देख लीजिए, जीके और करंट अफेयर 25 क्वेश्चन और इंग्लिश 25 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है और 25 दूनी 50 और ये टोटल क्वेश्चन 50 है और नंबर होगा 150 गुने 3, 150 मार्क्स का टोटल आपका ये पेपर 2 है और यहीं से मेरिट बनेगा। और टोटल अगर समय की बात करें तो समय आपका 45 मिनट दे रहा है, 45 मिनट इसमें भी है और 45 मिनट इसमें भी है। ध्यान दीजिए इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ये पेपर 1 में नेगेटिव मार्क्स नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई, और इसमें नेगेटिव मार्क्स है। 3 नंबर में 1 नंबर आपका कट जाएगा। नेगेटिव मार्क्स पेपर 2 में है और इसी से मेरिट बनेगा और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है। टोटल अगर आप 3 क्वेश्चन का 3 नंबर का गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर इसमें गलत होगा। इसीलिए आप लोग सोच समझ के टिक लगाइएगा क्योंकि यही मेरिट बनाएगा। तो अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में CBT एग्जाम होगा, एक ही दिन होगा। ये दोनों एग्जाम एक ही दिन होगा। इसमें सिर्फ पास मार्क्स चाहिए और मेरिट इससे बनेगा। और दूसरा है फिजिकल, देखिए आपका सिर्फ हवलदार में होगा, MTS में नहीं होगा। फिजिकल सिर्फ आपका एक मतलब होगा पोस्ट में, वो होगा हवलदार, और एकदम नॉर्मल सा फिजिकल होगा। हाथ वो चेक नहीं करेगा, सिर्फ देखेगा बोल पा रहा है कि नहीं, सुन पा रहा है कि नहीं, और आई विजन वगैरह उतना चेक करने नहीं बोलेगा, सिर्फ नॉर्मल सा नौकरी वगैरह आपका चेक नहीं करेगा डिफेंस के जैसा। आपका फिजिकल होगा सिर्फ हवलदार वाला पोस्ट में, और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ में फिजिकल भी नहीं होगा। आपका सिर्फ सिंगल एग्जाम से मेरिट बन रहा है। और तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सब कुछ असली चेक करेगा। 10 का सर्टिफिकेट कॉलेज में मिलता है, अगर आप लोग नहीं लाए तो ला लीजिए, ये मार्कशीट नहीं रहता। इसका 10 का सर्टिफिकेट जिस राज्य में आप पास किए होंगे वो बोर्ड, जिस बोर्ड से आप पास किए होंगे वो बोर्ड देगा आपको सर्टिफिकेट। 10 पास करने के 3 महीना बाद आपके कॉलेज में आ जाता है। अगर नहीं ले आए तो ले आइए। और चौथा है मेडिकल। मेडिकल वही हवलदार का होगा और MTS का नहीं होगा। तो यही है इंफॉर्मेशन। अगर आप लोग को MTS से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट कीजिए, मैं तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर MTS इस वैकेंसी के बारे में कोई भी दिक्कत हो, विभाग, एज, फीस, कुछ भी दिक्कत हो, कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।